अर्थ के साउदर्न मोस्ट पार्ट में बर्फ से ढका एक आइसी कॉन्टिनेंट है जिसको एंटार्क्टिका कहते हैं। इसको साउदर्न ओशन ने सराउंड किया हुआ है। एंटार्क्टिका के अंदर जमीन का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो -128 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अंदर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं जो इंसान को अंधा तक कर सकती हैं। ये ज़मीन का सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे बारिश 51 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसको डेजर्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर कोई कंट्रीज़ नहीं है और ना ही कोई इसका ऑफिशियल फ्लैग है, लेकिन 7 कंट्रीज़ एंटार्क्टिका के अंदर कुछ पार्ट्स को क्लेम करती हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट को ऐसी अनयूजुअल डिस्कवरीज मिली हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं। मेरा नाम है मरियम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नंबर 7, मार्स मीटियोराइट। 1984 में एंटार्क्टिका के अंदर मार्स से अर्थ पर गिरने वाला एक मीटियोराइट मिला जो 4 बिलियन साल पुराना है। साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें इस मीटियोराइट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं जो सिर्फ एक लिविंग क्रिएचर में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब 4 बिलियन साल पहले जब ये मीटियोराइट अर्थ पे गिरा था तब मार्स पर लाइफ मौजूद थी। ये वाकई में एक हैरानकुन डिस्कवरी थी। नंबर 6, फॉसिल्स डिस्कवरी। साइंटिस्ट के लिए सबसे हैरानकुन डिस्कवरी फॉसिल्स की डिस्कवरी थी। फॉसिल्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चला है। इन फॉसिल्स में मेजरली प्लांट्स और एनिमल्स के रेमिनेंट्स हैं, जिनसे ये अंदाजा हुआ कि एंटार्क्टिका हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये एक वार्मर कॉन्टिनेंट था और ग्रीनरी से भरा हुआ था जो जिंदगी से भरपूर था। इन फॉसिल्स में एंशिएंट एम्फीबियंस, डायनासोर्स, लार्ज फॉरेस्ट्स हैं जिनकी कार्बन डेटिंग करने से पता लगा है कि ये फॉसिल्स मिलियन ईयर्स पहले बह जाने वाले जानदारों के हैं। इन फॉसिल्स से साइंटिस्ट ने अर्थ की इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक हिस्ट्री को मालूम किया है। नंबर 5, ब्लड वाटरफॉल्स। एंटार्क्टिका के ब्लड वाटरफॉल्स को 1911 में एक जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने एंटार्क्टिका की ड्राई वैलीज में दरियाफ्त किया था। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें टेलर ग्लेशियर से ब्लड के कलर का पानी आता है। ये पानी दरअसल एक सॉल्टी लेक से आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद है। जब ये आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज होता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। ये पानी ग्लेशियर के नीचे लाखों सालों से मौजूद है जिसके अंदर यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं जो ऑक्सीजन और सनलाइट के बगैर जिंदा रहते हैं। ये वाकई में एक हैरानकुन डिस्कवरी। नंबर 4, आइस होल्स एंड लेक्स। 2012 में साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका की थिक आइस शीट्स को ड्रिल करके उसके नीचे लेक्स दरियाफ्त की, जिनमें एक लेक वोस्टॉक है जो इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नीचे एक लिक्विड वाटर की एक हिडन वर्ल्ड है। साइंटिस्ट ने आइस होल्स की ड्रिलिंग के जरिए मुख्तलिफ सब ग्लेशियर लेक्स को देखा जिनको थिक आइस शीट्स ने ऊपर से इंसुलेट किया हुआ था। इन थिक आइस शीट्स को ड्रिल करके साइंटिस्ट ने इन एंशिएंट लेक्स से वाटर सैंपल्स लिए और इनके साथ कुछ आइस कॉलम्स भी लिए। इन आइस कॉलम्स के अंदर वाटर बबल्स थे। इनमें मौजूद गैसेस के जरिए अर्थ की पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस रिसर्च ने एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़िंदगी की मौजूदगी का सबूत दिया है। इसके ज़रिए साइंटिस्ट एंटार्क्टिका जैसे दूसरे आइसी प्लैनेट्स में ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं क्योंकि इन आइस कॉलम्स के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेमिनेंट्स भी मौजूद थे। नंबर 3, सी थ्रू जेलीफिश। एंटार्क्टिका जैसे रिमोट एरियाज के अंदर एक शानदार डिस्कवरी की गई है जो अर्थ के ऊपर एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद जिंदगी का हैरानकुन सबूत है। डॉक्टर एमिली के मुताबिक जब वो साउथ एशियन के अंदर एंटार्क्टिक बायोडाइवर्सिटी को तलाश कर रहे थे तब उन्हें एक सी थ्रू जेलीफिश नजर आई। फिश एंटार्क्टिका के ठंडे पानी में मुकम्मल तौर पर अडेप्ट कर चुकी थी। उसकी सी थ्रू बॉडी एंटार्क्टिका के कोल्ड, डार्क और पुअर न्यूट्रिएंट माहौल में अडेप्टेशन प्रोवाइड करती है और ये अपनी सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाती है। इस जेलीफिश के मिलने के बाद साइंसदानों ने अंदाज़ा किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो कोल्ड प्लैनेट्स मौजूद हैं उनमें भी ऐसी क्रिएचर्स हो सकती हैं। नंबर 2, 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड DNA। साइंटिस्ट ने जब ड्रिल्ड आइस को ऑब्जर्व किया था तब उनको 1 मिलियन साल पुराना ज़मीन में दफन DNA मिला जो प्रोबेबली उस वक्त में मौजूद बैक्टीरिया और एल्गी का है। ये उस वक्त के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है जब एंटार्क्टिका बहुत गर्म हुआ करता था और ग्रीनरी से भरपूर था
और रहने के काबिल था। इस डीएनए को एनालाइज करके साइंटिस्ट अर्थ का पुराना इकोसिस्टम डिजाइन कर रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि ये इकोसिस्टम कैसे चेंज हुआ था, एक गर्म एंटार्क्टिका एक ठंडे एंटार्क्टिका में कैसे चेंज हुआ था और फ्यूचर में ये क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, मतलब फ्यूचर में अर्थ कितनी हद तक और कब चेंज होगी। इस डीएनए की मदद से पता लगाना बहुत आसान हो गया है। नंबर 1, एंड्योरेंस शिप। एडवेंचरर्स की एक टीम जिसमें मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स और टेक्नीशियंस शामिल हैं, उन्होंने अंडर सी ड्रोन्स की मदद से अंटार्कटिक पेनिनसुला के ईस्ट में वेडल सी के अंदर एंड्योरेंस शिप का रैकेज ढूंढा है। ये शिप 106 साल पहले एक आइस पैक से टकराकर डूबी थी। इस शिप को अर्नस्ट शेकल्टन की एक्सपीडिशन में इस्तेमाल किया गया था। एंड्योरेंस में उस वक्त 27 लोग सवार थे जो 1914 में एंटार्क्टिका को पहली बार क्रॉस करने वाले लोगों में बनना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये शिप एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गई। बट खुशकिस्मती से उन 27 लोगों की जान एक छोटी कश्ती की मदद से बचा ली गई। लेकिन आज भी एंटार्क्टिका के कोल्ड टेम्परेचर और इरोड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गैर मौजूदगी की वजह से एंड्योरेंस का रैकेज अपनी असल हालत में तकरीबन हद तक मौजूद है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।